औरंगजेब का नकली पोता पैदा किया था मराठों ने। जिस समय पे महारानी यसुबाई औरंगजेब ने कैद करके रखी थी संभाजी महाराज के बलिदान के बाद में, तो वो दिल्ली में थी। इस समय पे फारूक सियार जिंदा था, औरंगजेब टपक चुका था। अब जिस समय पे हुसैन अली दक्कन का सूबेदार बन के आया, तो हुसैन अली और मराठों में बहुत युद्ध हुए। उसके बाद इन लोगों में ट्रीटी हुई कि तुम यसुबाई को छोड़ो, हम तुमको अच्छे से दक्कन में रहने देंगे। इस डील के हिसाब से सारे मराठों को दिल्ली जाना था, यसुबाई को वापस लेके आना था। अब यसुबाई को अगर वापस नहीं दिया तो हुसैन अली की तरफ से एक संदेशा भिजवाया कि वो जो औरंगजेब का बेटा अकबर, संभाजी महाराज की मूवी में दिखाया है, वो जो दक्कन में आया था, उसका एक बेटा हमारे पास में कैद है, ऐसा तुम जाके टपाल दे दो। वहां कोई बेटा नहीं था, नकली बेटा था, उसको पैदा करे थे इन लोगों ने, मतलब ऐसी खड़ा कर दिए। शामियाना बनाया उसके नाम का, उसमें जाके रोज सजदे होते थे। और ये बात जाके मुगल बादशाह को हुसैन अली ने बताई कि उनके पास में बेटा है, यसुबाई को छोड़ दो, नहीं तो मुगल के खून पे बात आ जाएंगी। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज एंड मराठा ठग लाइफ वीडियोस। सब प्राइस स्टार्ट हेलो बनाया मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हाय Wow, what a start! We Tamilians also owe a very special debt of gratitude to Chhatrapati Shivaji. Oh. And the reason for that is that once news reached Chhatrapati Shivaji that a temple at Tiruvannamalai in Tamil Nadu had been destroyed and a mosque built over it. Okay. Shivaji personally went to Tiruvannamalai. Chhatrapati Shivaji Maharaj. Destroyed the mosque, rebuilt the Shiva temple. Hi. बिना दाढ़ी की छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है सिंधुदुर्ग के ऊपर। अब बिना दाढ़ी की प्योर मूर्ति राजाराम महाराज ने बनाई है, शिवाजी महाराज की खुद बेटे ने बनाई है। एक बेटा अपने पिताजी की ऐसी मूर्ति क्यों बनाएगा? मैंने नहीं देखा कभी। हमने तो शिवाजी महाराज को आज तक भैया दाढ़ी के साथ में इमेजिन किया है, क्योंकि हमने फोटोज देखे और दूसरा इमेजिनेशन हमने पिक्चरों से बनाया। इसके दो तर्क निकाले जाते हैं। पहला तर्क यह है कि हो सकता है ना यार कि शिवाजी महाराज ने किसी समय पे अपनी दाढ़ी काटी होंगी, और दूसरा तर्क यह है कि वो मूर्ति उस याद में बनाई गई थी कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो राज्याभिषेक में यूजुअली दाढ़ी और बाल निकाले जाते हैं, वो निकाले जाते हैं, इसीलिए वैसा इमेजिन करके वो बनाया गया है। अब देखो, शिवाजी महाराज ने एक और समय पे दाढ़ी और बाल निकाले। वो कब है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से स्वराज्य की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने गोसावी का वेश लिया था, और कोई मुझे पहचान ना पाए इसीलिए दाढ़ी, मूछ और बाल तीनों मुंडवाए गए थे। होता क्या है कि हम इतिहास के कैरेक्टर्स को उसी तरह से इमेजिन करते हैं जैसे हमें डायरेक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ एक दो पिक्चर वैसे देखे होंगे उनके। वो इंसान किसी एक चीज पे रुका ही नहीं ना। सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि महाराज पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म का जीर्णोद्धार, मंदिरों का जीर्णोद्धार, फोर्स कंस्ट्रक्शन, नेवी बिल्डिंग, लिटरेचर, भाषा शुद्धिकरण, एस्ट्रोनॉमी, बिजनेस, टैक्स पॉलिसीज, सभी चीजों पर उस इंसान का लक्ष्य था, उसका कंट्रोल था। तो ये रॉन्ग इंप्रेशन में कभी भी मत रहना कि छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज जस्ट अ किंग एंड अ वॉरियर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उन्होंने बहुत ही जल्दी इस पृथ्वी लोक से प्रस्थान कर दिया, वरना अगर 20 साल वो इंसान जिंदा रहता तो आज हमारे भारत देश का नक्शा कुछ और ही होता। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय कर्नाटक आ गए, मल्लमा देवी के ऊपर आक्रमण हुआ। आक्रमण होने के बाद वो एरिया शिवाजी महाराज ने कैप्चर किया।
कर्नाटक। मल्लामा देवी अपने बेटे के साथ में आई और अपने बेटे को शिवाजी महाराज के गोद में रख दिया। आज से आप हमारे भाई, ये बोले ये आपका भांजा है, संभालो आप इसको। तो शिवाजी महाराज ने एक दूध की कटोरी मंगाई जिसमें दूध था और अपने हाथों से उस बच्चे को दूध पिलाया और ये कहा कि हमारा भांजा है ना, आप हमारी बहन है ना, तो आज से ये साम्राज्य हम आपको सौंपते हैं और आज से आपको प्रोटेक्शन हम देंगे। आज भी आप जब वहाँ के गांव में जाओगे तो शिवाजी महाराज का उस समय पे बनाया हुआ पोर्ट्रेट वहाँ पे दीवार के ऊपर अवेलेबल है। यदि शिवाजी महाराज को लूट ही करनी थी, इनको भी नहीं छोड़ा होता। शिवाजी महाराज का डायरेक्ट धोरण था। आप एक बात बताओ, यदि इस देश में अंग्रेज रह लेते तो क्या आप अंग्रेजों को भी सेक्युलरिज्म के चक्कर में पकड़ते क्या? सिर्फ जस्ट बिकॉज मुगल्स डिडंट लेफ्ट दिस कंट्री, दैट्स व्हाई यू हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मुगल्स एंड यू आर टेलिंग कि यार ये तो यही पैदा हुए थे। अंग्रेजों को भी आप इसी सॉफ्ट कॉर्नर में पकड़ोगे क्या? दो तरह की बात है इसमें ये है कि साहब कि जो लुटेरा आया आपको लूट के वापस चला गया वो तो अच्छा है, लेकिन जो लुटेरा आया उसने आपके घर पे भी कब्जा किया, आपको लूट लिया, आपको आउट हाउस में रख दिया, उसके प्रति आप बड़े समर्पित। सो इन दैट मैनर जो लोग उनको मदद कर रहे हैं, शिवाजी महाराज का डायरेक्ट धोरण था कि हम आपको सपोर्ट नहीं करने वाले और हम सपोर्ट नहीं कर सकते। शिवाजी महाराज का जो व्यू पॉइंट है, आप यदि मराठाओं का व्यू पॉइंट भी समझोगे, आप कभी महाराष्ट्र में आके शिवाजी महाराज के किलो पे जाना सर, किलो के हर उत्तरी दरवाजे का नाम दिल्ली दरवाजा रखा जाता था, दिल्ली द्वार। शिवाजी महाराज के जो सेकंड बेटे हैं राजाराम महाराज, जब वो पैदा हुए वो उल्टे पैदा हुए, तो शिवाजी महाराज ने कहा सीधी बात है अब दिल्ली उल्टी पलटाएंगे हम। तो शिवाजी महाराज अप्रोच नेशनलिस्टिक है कि मुझे पूरा गंगा काशी मुक्त कराना है। अब उसे मुक्त कराने के लिए जो मेरे बीच में आएगा मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला। आप यदि उनकी मदद कर रहे हो तो आप उनको एड कर रहे हो, हम आपको भी रोकेंगे, रोकने वाले किसी को नहीं। और अगर आपको सेंट्रलाइज पावर में रहना है, सेंट्रलाइज राजा का रूल बनाना है, तो आपको बनाना पड़ेगा उस तरह से। आज अगर आप साउथ में इतने सुंदर मंदिर देखते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करना मराठाओं की देन है। इस बात को कभी न भूलिए। इन मंदिरों के तेज को मराठाओं के रक्त ने और भी तेजस्वी किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की छड़ी को जिंदा रखा, उसे बुझने नहीं दिया। हम जो एक हुए थे उन्हें फिर से बिखरने नहीं दिया। ओह माय गॉड, मेरे चैनल पे इतने सारे वीडियोस है छत्रपति शिवाजी महाराज के, एन नंबर ऑफ वीडियोस, बट जितने बार मैं वीडियोस पे रिएक्ट करती है, एवरी टाइम अ न्यू फैक्ट, न्यू थिंग टू लर्न फ्रॉम हिम एंड गूज बम्स। एवरी टाइम खो जाती हूँ वीडियो में। एवरी टाइम ऐसा होता है कि और क्या सीखना है, इतनी सारी चीजें हमको है सीखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कि क्या कहना। मतलब वो टैक्टिक महारानी को वापस, येसुबाई महारानी को वापस लाने के लिए जो उन्होंने टैक्टिक्स यूज की, ये सारी चीजें जो थी, इंटेलेक्चुअल पावर, सारी चीजें A to Z। मैं तो बोलती हूँ अगर मूवी निकालने बैठ जाए इतने सारे मूवीज आ सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग, मूवी इज द मीडियम जहाँ पे लोगों तक पहुंच सकते हैं और फिर जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच के ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम स्प्रेड कर सकते हैं अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी उन्होंने एंड में मराठाओं के बारे में भी बताया कि कैसे मराठाओं की वजह से कुछ टेम्पल्स है जो आज भी सबसे पुराने टेम्पल, अरे क्या खूबसूरत टेम्पल। कभी कभी जब मैं ऐसे बैठ के सोचती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग ऑफ कोर्स इंडिया के बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए, वो भी ट्रिप्स प्लान होते हैं बिकॉज दुनिया देखने की एक्साइटमेंट सबको होती है, बट अगर इंडिया के अंदर भी सोचा जाए ना तो आई गेस लाइफ टाइम कम पड़ जाएगी हमको। इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने में इंडिया में, इतनी पुरानी चीजें, इतना रिच है इंडिया कि बस अपन आपस में कभी कभी लड़ाई कर बैठते हैं, कभी लैंग्वेज का भी और कभी कुछ कोई और रीजन, कभी कुछ और रीजन। सो दैट इज द रीजन हम लोग बट जाते हैं और लोग उसका फायदा उठाते हैं। हमको अक्ल कब आएगी पता नहीं, आज भी लैंग्वेज के ऊपर चीजें चालू रहती है नॉट, बट देखा जाए तो इंडिया के अंदर इतनी चीज है, इतना टैलेंट है कि देयर इज नथिंग टू लुक आउटसाइड, मतलब ऐसा हो जाता है पता है। बट anyways, छत्रपति शिवाजी महाराज for us is always a god and बहुत जब भी देखती हूँ वीडियो गूज बम्स हमेशा। आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा